नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जन्माष्टमी पर्व पर रक्षाबंधन का हुआ आयोजन, कहां दबंगों ने पीड़ित महिला को परिवार समेत जान से मारने की दी धमकी। साथ ही जानेंगे कि कहां अधेड़ की अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को बाहर स्कूल के पास फेंका। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। रक्षाबंधन महोत्सव के अंतर्गत जन्माष्टमी पर्व पर रक्षाबंधन का आयोजन सामाजिक संस्था मां शारदा द्वारा बड़ा गणपति स्थित हंसदास मठ में आयोजित किया गया। विधायक संजय शुक्ला की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी अंजलि शुक्ला द्वारा उपस्थित होकर महिलाओं से राखी बंधवाई गई। आप स्वयं देख रहे हैं, बिना प्रचार प्रसार आडंबर के आज जन्माष्टमी के दिन ये आयोजन किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है, हम समाज की रक्षा करें और जनप्रतिनिधि के माध्यम से समाज की रक्षा हो सकती है, क्योंकि वो विश्वास को कायम करता है। भाई संजय शुक्ला के प्रति एक ज़बरदस्त लोगों के बीच में विश्वास है। मैं परिणामों के पीछे नहीं जाता, लेकिन लोगों के दिल के अंदर ज़रूर झांक करके देखता हूँ। चेहरे बोलते हैं कि बहुत कुछ विश्वास है। आज इस विश्वास की परिणति ये देखी कि हमने केवल कुछ लोगों को कहा कि आज हम सामूहिक रक्षाबंधन करने जा रहे हैं। विधायक संजय शुक्ला कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इंदौर में मेरी संस्था के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन ये सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम पहली बार यहाँ पर किया है, जबकि मैं देवास के पास के गाँव में करता हूँ। ये शुरुआत है और आज का दिन इसलिए चुना कि भगवान कृष्ण की उंगली में जब चोट लगी, द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनके उंगली पर राखी बांध दी। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के उस रक्षा सूत्र का कितना बड़ा परिणाम दिया, ये जग जानता है। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए आज का दिन हमने चुना है, क्योंकि आज माता बहनों का आज भी उपवास है, कल भी उपवास है। 2 दिन जन्माष्टमी है। कल बड़ा जुलूस इंदौर में निकलेगा, जगह जगह त्यौहार मनेंगे। इसलिए आज हमने यहाँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी इस प्रकार का रक्षाबंधन का कार्यक्रम नियम, तिथि और रीति के अनुसार आयोजित किया है। कि आप लोगों के सामने है। इस प्रकार के आयोजन शहर में, देश में संस्कारों की, सभ्यता की और संस्कृति की रक्षा के लिए होते रहें, ये एकमात्र उद्देश्य है। प्रमोद कुमार द्विवेदी, संस्था मां शारदा। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। पसगवा खेरी में एक आदर्श शिक्षा अथवा शिक्षिका की परिकल्पना स्मृति पात्र है, परंतु इस परिकल्पना को जीवंत रूप देने में आज भी सिविलियन विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कविता के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक क्रियाकलापों का भी आयोजन, बच्चों में पढ़ाई में रुचि बनी रहे और उसमें किताबी ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक व संस्कृति का भी ज्ञान हो, उनके द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। आज़ादी के महापर्व पर उनके द्वारा बच्चों को द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी जलालपुर गांव के लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं गांव वालों ने संवाददाता को बताया कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कविता के द्वारा जन्माष्टमी के पर्व पर बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। गांव के कुछ लोगों ने पर्व से पूर्व बच्चों की जन्माष्टमी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम के पूर्व बच्चों को अभ्यास करते देखा था। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां समूचा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के जश्न में डूबा था, वहीं एक पूर्व पीड़िता को उन्हीं दबंगों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पूरा मामला विकासखंड उरुवा अंतर्गत ग्राम सभा कनीगढ़ा निवासी मीरा देवी पत्नी कन्हैया लाल भारती का आरोप है कि वह 15 अगस्त के दिन सुबह गांव के ही सड़क पर स्थित दुकान से सामान लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में गांव के ही केशवदास पुत्र स्वर्गीय मिठाई लाल व राहुल पुत्र चंद्रमा प्रसाद, राम आश्रय यादव पुत्र स्वर्गीय बेला प्रसाद, विनय कुमार स्वर्गीय जयशंकर द्वारा ये कहा गया कि जो तुम मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाई हो उसको वापस कर लो,
लो, वरना पूरा परिवार समेत काटकर गंगा नदी में फेंकने की धमकी दी जा रही है। आपने 2 से ढाई माह पहले एक थाने पहुंचकर एक तहरीर दी थी। हाँ, कैसा तहरीर था और क्या कारण था, क्या प्रकरण था और आज का क्या प्रकरण है? 5वां महीना 29 तारीख के हाँ, हमारे संगे बहुत गलत काम करे हैं केशव प्रधान, आओ। राम आसरे, राहुल हाँ और कल्लू विजयराज। हाँ हाँ, ये सब हमारे घरे आए, हमसे दस्तखत करवाए के हैं, हम नहीं करा, सदस्य में है। अच्छा, सदस्य आप ग्राम पंचायत के सदस्य हैं? हाँ, और नहीं करा, पैसा के लालच दिखाए तब भी नहीं करा। मेरे संगे बहुत गलत काम करे नहीं बचे। आज सब्जी ले गए रहे दुकान पर तो रास्ता मिल गए हैं। ये राम आसरे और केशव प्रधान और कल्लू विजयराज जी। ये सब मिल के कहा कि मुकदमा उठाए ले। हम कहा नहीं न उठाओ, तो कहा कि उठाए ले, नहीं तोहरे परिवार के काट के गंगा जी फेंक देवे। अच्छा, ऐसा बोला गया है आपसे कि आप मुकदमा अपने जो हाँ, कराएंगे मुकदमा उसको वापस उठाए ला, लीजिए। हाँ, उठाए ला और पैसा के लालच दे हैं, तब भी हम कहा नहीं कार किया। हाँ, तब वो कहा कि उठाए ले, नहीं तो परिवार के हम काट के गंगा जी फेंक ले, तब ठीक रह जाबू तू बची। अच्छा। हाँ, यही सब बात है। तो क्या उस मुकदमे के दौरान आपका डॉक्टरी परीक्षण या हाँ, जो बयान होना मेडिकल था, वो हुआ हो था। गया हो? हाँ, मेडिकल हुआ इसमें था पुलिस प्रशासन सब। से आपने दोबारा संपर्क किया? हाँ, किया। क्या जवाब मिला आपको? कहा कि चलो मदद करेंगे, ये लोग सहयोग करते हैं विजयराज। अच्छा हाँ, कल्लू विजयराज। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वजह सहयोग करते हैं। और मतलब पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हाँ, जो और संदीप पटेल जी, ये संदीप सब पटेल कौन है? विधायक हैं। विधायक हैं? हाँ। सपा विधायक? हाँ, अच्छा, ये सब है ना, ये लोग इनका क्या रोल है आपके? ये सब ऐसे मदद करत हैं, बच्चे गिरफ्तार नहीं करत हैं। अच्छा, और संदीप पटेल द्वारा आपके विरोधियों का हाँ हाँ संरक्षण किया जा रहा हाँ, है? किया गया। हाँ, यही सब बात है। आपका नाम? मीरा देवी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में अधेड़ के अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को बाहर स्कूल के पास फेंका। मामला प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र का है, जहां प्राथमिक विद्यालय सराय मंसूर के पास रामनाथ भारतीय की लाश सुबह ग्रामीण देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर हंडिया कोतवाल क्षेत्राधिकारी हंडिया पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधेड़ की हत्या को देख क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं दबी जुबान में लोगों ने बताया कि जिस तरह सीधे साधे आदमी की हत्या की गई है, आम जनमानस का क्या हाल होगा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के विकासखंड धनुपुर के सराय बख्श गांव में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रोपित किए गए पौधे। आपको बताते चले कि सराय बख्श गांव निवासी बेचूलाल, विभूतेश, राकेश कुमार, शिव को शंकर, लाल मणि, सुरेश आदि लोगों के द्वारा अपनी पत्ते की जमीन पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए छायादार और फलदार सहित कुल 200 पौधों को रोपित किया गया। वहीं गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा कुछ पेड़ों को उखाड़कर क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष पेड़ लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने का कार्य कर रही है, जिससे धरती का संसार हरा भरा बना रहे और पर्यावरण शुद्ध रहे, वहीं सराय बख्श गांव के किसान द्वारा अपने पट्टे की जमीन पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुल 200 पौधों को रोपित कर क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम किया गया है। पटेल। कौन कौन सा है? गांव कौन सा? गांव सराय बख्श है। थाना कौन सा? थाना उतराव। ये जो पेड़ लगाए हैं, कैसे पेड़ लगाए हैं? छायादार पेड़ हैं या फलदार पेड़? ज़्यादातर छायादार हैं, लेकिन बीच बीच में फलदार भी पेड़ लगे गए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं? 200 के समथिंग 200। किस उपलक्ष्य में लगाए हैं? ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लगाया गया है। हमारे बड़े पिताजी का ये पट्टा हुआ है, 153 नंबर है, ग्राम सराय बख्श। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सनाफ लाल बहादुर पटेल। गांव कौन सा है? सराय बख्श। थाना कौन सा है? थाना उतराव। विकासखंड? विकासखंड धनुपुर। ये जो पेड़ लगाए हैं, किस प्रकार से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग पेड़ लगाए हैं। कुछ पहले भी लगाए थे और अभी 200 के समथिंग पेड़ लगाए हैं, जिसमें हमारा पट्टा है 153 नंबर वृक्षारोपण का। तो पेड़ लगाए हैं, यहाँ किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। पेड़ में दिक्कत होती तो हम लोग 200 पेड़ कैसे लगाते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ प्रेम और गौ सेवा के लिए भी विख्यात हैं। गौवंश के प्रति उनके स्नेह का असर ये है कि उनकी एक आवाज पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला के गौवंश दौड़े चले आते हैं। गौवंश के बीच अपना बाल्यकाल बिताने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के दिन सीएम योगी और गौवंश के बीच पारस्परिक स्नेहिल संबंध दर्शनीय और अभिभूत कर देने वाला था। शुक्रवार सुबह मंदिर की गौशाला में जैसे ही योगी ने आवाज दी, नंदी व बछड़े झूमते हुए उनके पास आ गए। सीएम योगी ने अपने हाथों से उन्हें गुड़ चना खिलाकर दुलार किया। आज बलिया में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गोरखनाथ मंदिर से रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ जब गौशाला पहुंचे, उन्हें देख और उनकी आवाज सुन बछड़े, नंदी और गायें दौड़ती हुई उनके नजदीक चली आईं। इस दौरान कुछ गौवंश रंभाते हुए उन्हें अपने पास बुलाने लगे। सीएम योगी भी उनका स्नेह देख निहाल हो गए। गोरखपुर से सीनू संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा कटहरी खुर्द बैंक के बगल में लगने वाली बाजार में बुधवार शाम को सब्जी खरीदने आए युवक को सब्जी विक्रेता ने पीटा। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसने इसकी शिकायत कोठीबार को देकर मनबर दुकानदार के ऊपर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोवर्धन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा को नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए शुक्रवार को यानी आज मथुरा आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसके लिए दिनेश शर्मा को पुलिस ने पहले ही नजरबंद कर दिया है। दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी से सटी शाही ईदगाह को भगवान कृष्ण का मूल गर्भगृह बताते हुए वहां जन्माष्टमी पर पूजा करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही अनुमति न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आज रात्रि को जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे और संपूर्ण मथुरा मंडल में श्री कृष्ण के नाम के जयकारे लगेंगे, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। समझ नजरबंद किया गया पुलिस द्वारा और आपको मुलाकात अच्छी मुक्ति की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहोगे इसमें? हमने 2 दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने खून से लिखा था हमने। उसमें हमने मांग की थी कि जो असली गर्भगृह वो ईदगाह परिसर के नीचे है और हनुमान जी का अवतार है योगी जी, तो हमने योगी जी से प्रार्थना की थी कि उसी गर्भगृह में पूजा करें जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और वो असली गर्भगृह ईदगाह परिसर के नीचे है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म तो कंस की जेल में हुआ था और कंस की जेल की 7वीं कोठरी ईदगाह के नीचे है, तो वहीं अभिषेक करना चाहिए। और यदि आप हमको परमिशन दे दें तो हम वहां जाके अभिषेक करें, और नहीं अभिषेक की परमिशन दे दें तो हमें इच्छा मृत्यु परमिशन दे दें। कुछ तो हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे स्थान में जीना नहीं चाहते जहां ब्रजवासियों को अपने कान्हा के जन्म स्थान में भी पूजा का अधिकार नहीं है। इसलिए हमने आज मथुरा जिला प्रशासन ने हमको नजरबंद कर दिया है। कल से ही पुलिस बैठी हुई है यहाँ, और अब हम कहीं आ नहीं जा सकते क्योंकि नजरबंद है, पुलिस कहीं जाने नहीं दे रही। तो हम तो योगी जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अभिषेक करें तो उसी स्थान पर करें जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पदुमेकर व खरनिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्ञात है कि पदुमेकर व खरनिया में आदिकाल से ही भगवान कृष्ण के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर पदुमेकर के 2 मंदिर व खरनिया एक मंदिर पर कृष्ण की झांकी मूर्ति रूप में तैयार की जाती है। साथ ही इस अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रंग बिरंगे खिलौने, कॉस्मेटिक सामान, मिठाई, जलेबी सहित टावर झूला, नाव झूला, जंपिंग सहित अन्य दुकानें लगती हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चोपन थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भजन कीर्तन किया। रात 12 बजते ही घंटा घड़ियालों के साथ बधाइयां बजनी शुरू हो गई। नवागत चोपन थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत ने विधि विधान से गगनभेदी मंत्रोच्चारण कर पूजा आरती की। मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने गोकुल में बजता है बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया सहित अन्य सोहर गीत गाए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां कई दिन से चल रही थी। संपूर्ण चोपन थाना परिसर को सजा धजाकर गोकुल धाम बना दिया गया था।
परिसर में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां आए हुए भक्त अपनी सेल्फी लेकर प्रसन्न दिखे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।